दूरादपास्य स्वजनान् सुखमर्तकोटिं सर्वेषु साधनवरेषु चिरं निरासः वर्षन्तमेव सहजात् भूतसौक्षधारा श्रेयाधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। अपने बंधु बांधवों को, समस्त सुखों को और कोटि कोटि संपत्तियों को दूर से ही त्याग कर तथा श्रेष्ठ परमार्थिक साधनों से चिरकाल तक निराश होकर मैं एकमात्र सहज आश्चर्यमय सुख की धारा बरसाती हुई श्री राधिका जो की चरण रज का स्मरण करता हूँ। श्री हरिवंश। देखो इसमें खास बात आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, जहां सब जगह उपदेश दिया जाता है कि साधन परायण रहो, साधन करो, परमार्थिक साधनों का अनुष्ठान करो, वहां यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। जो परमार्थिक श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधन है उनसे भी निराश हो जाओ, उनकी आशा मत करो, क्योंकि किसी भी साधन की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो श्री जी को रिझा सके। अगर श्री जी रिझती हैं तो अपनेपन से रिझती हैं। हम तो बड़े चमत्कार देखते हैं श्री जी का, श्री जी के बल से श्री जी का आध्यात्मिक साधना जो हुई उससे वो बात समझ में नहीं आई जो श्री जी के भरोसे होने पर आई। जब तक उपासक को कहीं भी किसी पर भी ऐसा अपनापन है कि कभी न कभी हमारे काम आ जाएगा, जब तक उपासक को ऐसा है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, जब तक उपासक को है कि मैं व्रत संयम नियम ज्ञान ध्यान आदि के द्वारा प्रभु की प्राप्ति कर ही लेंगे, तब तक उसके हृदय में शुद्ध शरणागति का प्रकाश नहीं होता। ये खास बात है। अच्छा, जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं वो आराध्य देव की कृपा से ही होते हैं, पर कृपा शब्द वहीं लगता है जब शरणागत होता है, और जहां आश्रय साधन का हो गया वहां अहम प्रदान हो जाता है, मैं ऐसा करूंगा, तो वहां मूढ़ता का संकेत किया गया है कि अभी कहीं न कहीं इसमें मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, मैंने ऐसा किया और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा निश्चित कर दूंगा, ऐसा नहीं। हमें केवल श्री जी का आश्रय है और श्री जी के भरोसे के बल से जो हमारी उपासना बनती वो उनकी कृपा से है। किसी ने आज प्रातःकालीन अवसर पर जब गए थे तो प्रश्न किया कि आपने कहा कि ऐसा अनुभव करो कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है, तो उसका प्रमाण क्या है कि हम अनुभव करें कि हमारे ऊपर कृपा है? हमें दिखाई भी तो देनी चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा है। तो देखो, हमें जो मनुष्य शरीर मिला, जो हमें वृंदावन धाम मिला, जो हमें गुरुदेव मिले, जो हमें गुरुदेव से नाम और मंत्र मिला, रसिकों का संग मिला, ये स्पष्ट प्रमाण है कि ये किसी कर्म परिणाम से नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। ये सब संयोग जो जुड़ा है ये हमें प्रभु की प्राप्ति इस जन्म में निश्चित होगी, इस बात के लिए मिला है। अब कहीं न कहीं शरणागति में हमारे द्वारा त्रुटि होती है,
हमारे द्वारा, उसी को शुद्ध शरणागति के रूप में अनुभव कराने के लिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि दूरा दपाश स्वजनान सुख मर्थ कोटिम। सुखम अर्थ, जो स्वजन संबंधियों से सुख मिलता है। अब जैसे श्री जी के चरणों की शरणागति ली तो हमारा न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई सहयोगी है। हमारी जो कुछ है सब प्रियालाल है, अन्य ना। इससे बात बन जाएगी। हमारा कोई नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं है, दूसरों न कोई। अब लोक व्यवहार और परमार्थ और प्रेम मार्ग, अब जो लोक व्यवहार में वो इस बात को कह सकते हैं कि कैसी शिक्षा दे रहे हैं, वैसे ही लोग उद्दंड हो रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते, और ये और उपदेश दे रहे हैं कि ना कोई माता है ना कोई पिता है। माता पिता के जहां सम्मान की बात आती है वहां लोक धर्म है, जहां साधन परायण और शास्त्र आज्ञा की बात आती है वहां वेद धर्म है, और जहां सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा की बात आती है वो प्रेम धर्म है। समझना होगा कि हम किस धर्म के पथिक हैं। हमारा मार्ग प्रेम धर्म है। अब अगर हम लोक धर्म से तुलना प्रेम धर्म की करें तो नहीं बैठेगा ना। अब लोक धर्म में जो स्थित मनुष्य है वो प्रेम धर्म की बुद्धि को नहीं जानता है, लेकिन प्रेम धर्म में स्थित जो है वो लोक धर्म को भी जानता है, वेद धर्म को भी जानता है, और प्रेम धर्म में तो स्थित है ही। अतः उपासक को बिना तर्क के जब प्रेम मार्ग में चलना है तो ये बात स्वीकार कर लेनी है कि प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं है। एक श्लोक प्रायः सबको आता ही होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे आचार्य, हे मेरे आराध्य देव, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे मित्र सुहृदजो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हमारे आपके बहुत से नाते हैं, आपको जो पसंद आवे सो मान लेना। प्रभु से कह रहे कि मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हैं, मैं दीन हूं तो आप दीनानाथ हैं, अगर हम जीव हैं तो आप ब्रह्म हैं, अगर हम माया ग्रसित हैं तो आप मायापति हो। आपको जो पसंद आवे वो संबंध स्वीकार कर लेना, पर आपसे ही सारे संबंध है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए आप जो भावे। और हितजू महाराज कह रहे हैं श्री जी से, नए को प्रसन्न दृष्टि पूरन करे, नहीं मोतन चितयो प्रमदाते, जैसे हित हरिवंश हंस कलगामिनी, भावे सो करो। अन्य नाते की गुंजाइश नहीं थी कि जो तुम्हें समझ में आवे वो नाता स्वीकार कर लो। हितजू ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रेम का नाता। अब इसमें तुम्हें जो समझ में आवे वो करो। नए को प्रसन्न दृष्टि पूरन करी, नहीं मोतन चितयो प्रमदाते, जैसे हित हरिवंश हंस कलगामिनी, भावे सो करो। प्रेम के नाते, देखो और कोई नाते की बात नहीं की। इसलिए प्रायः जब वृंदावन रस की बातें होती हैं तो उसका मिलान कहीं नहीं हो सकता। सब महापुरुष उसी परब्रह्म परमात्म तत्व की उपासना करते हैं, पर जो अपनी प्रेम की उपासना है इसकी मिलान नहीं हो सकती, इसकी कोई जोड़ नहीं हो सकती, ये बेजोड़ है। क्योंकि इसमें केवल केवल प्रेम के नाते हैं, केवल प्रेम के,
न माता न पिता न भाई न बंधु न दूरे सृष्टि आदि वार्ता। यहां सृष्टि की वार्ता ही नहीं, और ये जितने संबंध है माता पिता भाई बंधु, ये सब सृष्टि के संबंध से। अच्छा, ये हुआ दूरादपाश्य स्वजनान। तो हमारे जो स्वजन हैं वो प्रेम के नाते में से है, अन्य कोई नाता यहां नहीं है। दूसरा है अर्थ सुख। अर्थ सुख से 5 ज्ञानेंद्रियों के भोगों को भोगने वाली वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। रुपया से जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बस उन्हीं के संसर्ग जनित भोगों का सुख मिलता है, जिसे सुख कहते हैं। वो सुखाभास है, सुख नहीं। असली में वो दुख है, दुख योनया, उसी से दुख प्रकट होता है। तो जो प्रेम मार्ग का उपासक है वो सुख की आकांक्षा कर ही नहीं सकता। अर्थ सुख की क्या, न मोक्षास्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में। संसार के भोगों की बात क्या, मुझे मोक्ष सुख की भी आकांक्षा नहीं है। जो प्रेम मार्ग के पथिक होते हैं वो न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, वे नहीं चाहते। हाँ, वो सुख चाहते हैं, पर वो कौन सा सुख चाहते हैं? वो अपने आराध्य देव को सुखी करके सुखी होना चाहते हैं, जिसे सेवा सुख कहते हैं। मेरी प्रियाजू कैसे प्रसन्न होंगी, कौन सी मैं बात कहूं जिससे प्यारी जो मुस्कुरा दें, कैसे मैं चेष्टा कौन सी सेवा करूं जिससे हमारे लाडली लाल खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, रीझ जाए। और वो प्रसन्न हो गए तो हमारे हृदय में फूलन बढ़ने लगी। लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर हृदय फूल रहा है, प्रिया प्रीतम के मिलन को देखकर, प्रिया प्रीतम को प्रसन्न देखकर। इसलिए प्रेम मार्ग में अर्थ सुख का भोगने वाला जो भाव है वो होता ही नहीं है। आपको दिखाई भले दे, लेकिन अंतर में अर्थ के द्वारा प्राप्त सुखों को भोगने की यदि लालसा है तो प्रेम नहीं है। प्रेम में ऐसा अपार सुख है कि उस सुख का जरा सा स्वाद लेने पर फिर उसे न ब्रह्मा का पद अच्छा लगता है, न इंद्र का पद, और न सम्राट पद, और न योग की सिद्धियां। तो फिर अर्थ सुख की कहा चलावे, अर्थ सुख की कहा बात। अर्थ तो दास बनकर सेवा करता है। जो प्रियालाल के चरणों की उपासना में अपने चित्त को देह को, बुद्धि को, मन को समर्पित कर देते हैं, वो अर्थ के दास नहीं होते, अर्थ उनका दास होता है। वो लौकिक सुख के दास नहीं होते, लौकिक सुख उनका दास बना। कब कौन सी वस्तु श्री जी की सेवा में अर्पित करनी में अपने आप उपस्थित रहती है, कब कहाँ कौन सा विधान रचना है अपने आप उपस्थित रहे, वो उसका दास नहीं होता। संपूर्ण प्रकृति हरि की ही तो है ना, कृति माने रचना, और प्रकृति हरि की है ना। और हरि उसी से बिक जाते हैं जिसके हृदय में हरि से कुछ मांगने की चाह नहीं होती। जब उपासक ना मांगने की राह पे चलता है तो उसके गुरुदेव, आचार्य और आराध्य देव दबने लगते हैं उसके भार से। ये बात समझ में आ जाए तो आ जाए। जब उपासक भगवत आराधन में तन्मय है शरणागत होकर, लेकिन कुछ नहीं चाहता, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आनंदमय बात है, पर यह समझ में तभी आएगी थोड़ा अहंकार का मार्जन हो जाए। अहंकार मलिन है इसलिए समझ में नहीं आता। जब तक कुछ मांगने तो प्रभु को बहुत खुशी होती है, निपट गए। जब कोई प्रभु से मांगता है ना कि प्रभु हम आपकी सेवा करते हैं, आपके शरणागत हैं, आप इतना तो कर सकते हैं ना, तो सोचे निपट गए, ठीक है ले लो। अगर वो अमंगल बात मांगे तो भी नहीं देंगे, फिर हरि फिर नहीं तो भी नहीं देंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा
जैसे विभीषण जी ने मन में संकल्प किया लंका का, तो प्रभु ने जाते ही ना, जैसे आपकी कोई सेवा करे कुछ भी, और आप उससे पूछे कि आप कुछ ले लीजिए और वो कहे नहीं, तो आप ये समझ लीजिए उसकी थोड़ी सी सेवा पहाड़ बनकर आपके ऊपर लद जाएगी, और जब वो सामने आएगा ना तो आप झुक जाएंगे। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न शकत मन मोरा। प्रभु श्री राम हनुमान जी से, प्रभु गोपीजनों से क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारा ऋणी हूं, बहुत जन्मों तक भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। कौन सा संपत्ति गोपियों ने प्रभु के नाम कर दी? सोचिए किस बात का ऋण कह रहे हैं? वो प्रभु के लिए ही है, पर प्रभु से कुछ चाहती नहीं। अगर उनकी मांग है तो प्रेम वीक्षणम, प्रेम वीक्षणम, केवल वीक्षणम नहीं कि मेरी तरफ देखिए, प्रेम वीक्षणम। और ये मांग कौन नहीं करता? सब करते हैं। नये को प्रसन्न दृष्टि पूरन करी, नहीं मोतन चितयो प्रमदाते। कृपा कटाक्षम, कृपावलोकम, कोई भी वो सब चाहता है। सब कुछ समर्पित है गोपीजनों का, मन बुद्धि चित्त प्राण। गोपीजन कहती हैं प्राण भये कान्ह में, कान भये प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ये स्थिति, पर चाह कोई नहीं है ब्रजलीला के अंतर्गत। जो वृंदावन नित्य विहार रसिक, वहां चाह तो बहुत ऊंचाई से देख रहे हैं। उस ऊंचाई की धरा की बात वो रसिक जन ही जानते हैं, उसमें क्यों में नहीं लग सकता। वो जहां से देख रहे हैं, तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। तो जब हम सेवा करते हैं किसी की भी और उससे कुछ नहीं लेते हैं, तो उसके नेत्र जो है उसके सामने जाकर नम्र हो जाते हैं, पक्का। और हरि सेवा को बहुत पहचानते हैं। हरि प्रिया सेवा को बहुत, थोड़ी सी भी सेवा को, राई के संभजन को मानत मेरु समान बहुत करके मानते हैं। जब हम प्रभु की कोई सेवा स्वीकार करते हैं और प्रभु को सेवा भाव समर्पित करते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, तो फिर हरि विवश होने लगते हैं। तभी अजित को वो उपासक जीत लेता है। तभी हरि कह रहे निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम तो अनुब्रजाम में हम नित्यम पुएत्यंग रेणु भी। जो निरपेक्ष महापुरुष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो किसी से वैर नहीं रखते, सब में मेरा दर्शन करते हैं, समदर्शिना, जो निर्वैर हैं, समदर्शी हैं, ऐसे महान मंत्रवेत्ता, निरंतर नाम जप करने वाले, मंत्र उन्हीं को मुनि कहते हैं। वेद शास्त्रों के मंत्रों या नाम का निरंतर मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। निरपेक्षम मुनिम और शांतम, जो शांत स्वभाव के हैं, निर्वैरम समदर्शनम, तो ऐसे भक्तों के पीछे मैं चरण धूलि लेने के लिए घूमता हूं। क्यों? क्योंकि कोई चाह नहीं। सबसे पहला शब्द है निरपेक्ष, किसी से अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं। तो इसीलिए सुखमर्थ कोटिम, यदि अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों को भोगने की लालसा रहेगी तो अर्थ में महत्व बुद्धि रहेगी। और जब तक इन चार में से किसी में महत्व बुद्धि होती तब तक प्रेम प्रकाशित नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर धर्म में भी है तो त्यज लोक धर्मान, भागवत धर्म में आइए, भागवत धर्म से प्रेम धर्म में आए, त्यज शब्द आ गया। अर्थ, अगर अर्थ में महत्व बुद्धि है तो प्रभु के महान प्रेम रस का रसास्वादन करने की बात ही हृदय में नहीं। और काम सुख की लालसा है तो प्रेम सुख की लालसा जागृत कैसे हो सकती है? और मोक्ष सुख की लालसा है तो फिर प्रभु की दासता की बात कहाँ रही? इसीलिए चारों जो महापुरुषार्थ कहे गए हैं, प्रेमी जन इनके धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्ता, बेकार की बात। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। उपासक
अहम समर्पित ना करने के कारण उसमें ठसक रहती है। और जो उपासक अहम शून्य होता है उसकी चाल अलग होती है। कैसी भी प्रतिकूलता हो, कैसा भी हृदय अशांत हो, गीता जी में भगवान कहते संतुष्टा एन केन वा। अब वो संतुष्ट होने के लिए किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता कि भाई यहां तो हमें शांति मिली नहीं, शायद अमुक जगह शांति मिल जाए क्योंकि वो बहुत बड़े संत हैं। उसके हृदय की निष्ठा कि अब नरक मिले स्वर्ग मिले इसकी कोई चाह नहीं, शांत रहूं अशांत रहूं, वो साधन बने ना बने, अब तो जीवन समर्पित हो गया है। अब तो आचार्य चरणों में, गुरुदेव के चरणों में जीवन समर्पित है। अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई मांग नहीं। वो अशांत रह ही नहीं सकता। अशांति मांग में होती है। आप देखो ना, जब कोई चाह नहीं तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। शरणागति अचाह करती है, शरणागति अचाह स्थिति में आती है। तो अगर साधन बल है तो आपको रोना नहीं आएगा। देख लेना, रोना कब आता है? या तो आराध्य देव सामने होते तो इतने महासुख में होता कि बिना रोए नहीं रह जाता, और या तो उसे अपनी दैन्यता दिखाई देती है। कहाँ आप महामहिमा में प्यारे जू प्यारी जू, और कहाँ में नीच अधम, कैसी आपकी अपार कृपा मुझ अधम पर है। आहा, बस वो रोना शुरू हो रहा है। इसी से प्रेम का स्वरूप प्रकाशित होता है। देखो आचार्य हैं, महाप्रभु कह रहे हैं ना, क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राणिहो गर्ह कर्मा। कहाँ मैं तुच्छ अधम महत अपराध करने वाला आचार्य हित सजनी जू कह रहे हैं। सोचो अपने लोग तो वास्तविक अधम हैं ही। यदि साधन बल होता है तो कहीं न कहीं निकल ही जाता है। तुम्हें क्या पता 6-6 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, 10 वर्ष हो गए अन्न नहीं खाया, जीवन हो गया अर्थ नहीं छुआ, मौन, ये साधन अच्छा है, ये सब देवी संपदा है, पर इसका अहम अच्छा नहीं है। अगर भक्त के द्वारा ऐसा होगा, शरणागत भक्त के द्वारा, और कभी किसी ने कह दिया कि आपने 10 वर्ष से अन्न नहीं पाया, तो कहेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो जीवन में अन्न नहीं खाते, फले खा के रहते हैं। अरे प्रभु जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहा हूं। अगर कुछ भी बन रहा है तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, आचार्य की कृपा है, हरि की कृपा है, मेरा क्या और वो रोने लगेगा। ऐसा संतों से देखा है। एक संत भगवान 3 परिक्रमा गिरिराज जी की रोज लगा, रोज, आप लोगों ने तो दर्शन किया भी होगा। तो जब गए तो बस देखो हम अपराधी जीव हैं, ये टांग ऐसी है, वैसा आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, बहुत अधम जीव। दिन भर माला, 3 परिक्रमा गिरिराज जी की, वृंदावन के लिए गिरिराज जी। एक परिक्रमा के बाद पानी मांगने लगता है सब कुछ। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज महाराज की। सोचो 3 परिक्रमा, और धैर्य पूर्वक भजन में लगे। कितने दैन्य, कितने सरल, आप लोगों ने दर्शन किए थे, कितने सरल, कितने सहज। यह है शरणागति। दूसरों को देख करके एक बड़े संत हैं भजनानंदी, अपने में दैन्य भाव, यही तो है अमानिना मान देना। अच्छा, जब अहम होता है किसी साधन का तो दूसरे में तत्काल छिद्रान्वेषण देखना होता है। कमीज में क्या है, महंगे कपड़ा पहना है, हम तो फटे पुराने विरक्त रहते ना। अच्छा, मांग के तो खाते नहीं भिक्षा, मतलब दम नहीं है, साधुता नहीं। हम तो भिक्षावृत्ति से रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हो, जहां मिला वहां सो गए। ये अच्छा है, पर इसका अभिमान अच्छा नहीं। यदि अभिमान है तो सब बात बिगड़ गई। तो इसीलिए आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के सर्वेषु परमार्थिक साधनों से भी चिरकाल तक के लिए नैराश्य भाव। तो कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हमारा मंगल होगा? हमारी लाडली जो करेंगे, राधा 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 राधा, बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जो श्री जी के चरणों का शरणागत भाव पुष्ट करना चाहता, उसे सबसे पहले ये नियम ले लेना चाहिए कि मुझे किसी के दोष देखने नहीं हैं। दूसरा नियम, किसी के दोष कहने नहीं हैं।
तीसरा नियम, किसी के दोष सुनने नहीं है। मान लेना हमारी बात। इसीलिए हमारी शरणागति पुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हम दूसरों में दोष देख लेते हैं, देख करके वर्णन कर देते हैं, और हम उसे दोषी मानकर घृणित बुद्धि से देखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इस माया में जन्मा हो और बिना दाग लगे निकल जाए, वो केवल हरि या हरिदास, दूसरा नहीं। तुम तुम्हार सेवक, बस। या तो कोई प्रभु के चरणारविंद में संपूर्ण चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, तो फिर नहीं, फिर माया की चाल नहीं है कि वहां प्रवेश कर सके। और या स्वयं प्रभु और दूसरे जितने भी जन्मे, तो कहीं न कहीं जैसे भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। अब माया विवश जो है वो कुछ भी हो सकता है, उससे हो सकता है, तो आपसे भी हुआ होगा, आपसे भी हो रहा होगा, आपसे भी हो सकता है। तो डींग क्यों हाँक रहे हो? दूसरे के दोष दर्शन क्यों कर रहे हो? क्यों वर्णन करते हो? क्यों सुनते हो? अरे शरणागत भाव को पुष्ट करो तो तुम निर्दोष परमात्मा तत्व का दर्शन करने लगोगे। सब जगह मेरा प्रभु विराजमान है, बड़ी ऊंची स्थिति आ जाएगी। शरणागत बहुत समर्थ है, शरणागति बहुत समर्थ है। शरणागति जैसी दूसरी बात नहीं है। ये मतलब बहुत स्वाध्याय, संतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा से बात समझ में आई। शरणागति से अनुकूलता ही मिले ऐसी कभी आशा मत रखना। जिनके शरणागत हैं उनके अनुकूल रहना, लेकिन अनुकूलता की मांग न रखना। अगर शरण से अनुकूलता की मांग है तो अनुकूलता के शरणागत हो, शरण के नहीं। ध्यान रखना, प्रभु के नहीं, गुरुदेव के नहीं। अनुकूल है तो गुरुदेव, और अगर वो कृपा करके प्रतिकूल व्यवहार दिखाई दे रहा है तुम्हें, यद्यपि उनकी तरफ से अमंगल प्रतिकूल होता ही नहीं, पर अपने को लगता है कि ये प्रतिकूल है, और अगर वहां प्रतिकूल दिखाई दिया आपको, तो आपकी जो शरणागति की भावना कमजोर हो जाएगी। हमें उनके अनुकूल चलना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन, उनसे अनुकूलता नहीं मांगनी। हमारी शरणागति में जो बड़ा भारी छेद है वो ये है, आप सूक्ष्मता से देखना। आराध्य देव से अनुकूलता की मांग, यद्यपि भगवत मार्ग में इसकी भी प्रशंसा की गई है। जो गीता जी में भक्तों के लक्षण बताए गए कि एक अर्थार्थी भक्त हैं, और आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं। चारों भक्तों को उदार भगवान ने वर्णन किया। तो भगवान से या आराध्य देव से अनुकूलता की मांग करना भी भक्ति कही गई। लेकिन यहाँ की जो भक्ति है वृंदावन नित्य विहार रस की, इसमें आराध्य देव के अनुकूल होना है। आराध्य देव से अनुकूलता की मांग नहीं रखनी। हम बोले तो भी हमारा अस्तित्व क्या रह गया? तो अस्तित्व मिटना ही तो उपासना का फल है। अस्तित्व मिटना ही उपासना का फल है। पर ये बातें समझ में नहीं आती। अगर समझाओ तो उसको लगता है कुछ न कुछ तो हम में है, जो हमें इतना प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, या आप इधर चलो, ऐसा करो। अरे कुछ नहीं है। उनके हृदय में करुणा उमड़ रही तुम्हारे प्रति, इसलिए कह रहे हैं तुम किस काम के हो, किस काम के हो। ये बात समझ जाओगे तो हरि के हो जाओगे, प्रियालाल के हो जाओगे। तो सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। अब आगे की जो पंक्ति कह रहे हैं महाप्रभु, बोले बरसंत में उस आगे देखना, सहजाद्भुत सौख्य धाराम। सहज में आप हर समय सुख में डूबे रहेंगे, क्योंकि श्री जी के श्री चरणारविंद आप पर सदैव प्रेम सुख की वर्षा करते रहेंगे। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। पर इसमें खास बात है कि आपकी बुद्धि की जो सुई है वो केवल गौर श्याम चरणारविंद में ही ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए।
अगर उससे आगे या पीछे बढ़ी घटी, छिनई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए। सुई वहीं रहे, लक्ष्य ठिकाने पे चाहे। अच्छा, जब उपासक परिपक्व अवस्था की तरफ शरणागति में बढ़ता है तो ये प्रतिकूलता की लीला शुरू हो जाती है। गुरुदेव से व्यवहार में इष्ट के द्वारा भेजी हुई, वो उसको गिराने के लिए नहीं होती, उसकी कच्चाई को समझाने के लिए होती कि देखो तुम यहां कच्चे हो। अगर वो सत्संगी नहीं है तो अपने गुरुदेव या अपने आराध्य देव पर अश्रद्धा करने लगता है। इतने दिन हो गए, इतना समर्पण, और ऐसा दूसरा जगह देख लेते है ना। दूसरा ये समझाने के लिए वो आराध्य देव, वो गुरुदेव प्रतिकूलता का वो विधान रच देते हैं। जहां तुम्हारी चित्त वृत्ति, ये अंदर झांकना, बाहर से नहीं, बाहर से तो सब बोलेंगे दूसरों न कोई, अंदर से झांकना। और जहां प्रिया जी से अलग होकर सुई ठिकाने पे लगे, पकड़ लेना आप अभी शरणागत उसी के हो, अर्थ के, स्वजन के, देह सुख के, मान, कहीं भी देख लेना आपकी वो लक्ष्य की सुई कहां जाती है। और ये अभी ऐसे घूमती रहती है, अभी ठिकाने पे नहीं है। आप लोग देख लो, ये 24 घंटे में कभी ऐसे छूती हो लक्ष्य को तो बात अलग है, नहीं वो ऐसे ही राउंड मारती रहती है। और जो रसिक जन होते हैं ना, सेल खत्म, अब वो सुई वही रखी है। सेल का मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये खत्म, गुणातीत अवस्था। अब मन पंग हो गया, आसक्ति, कहा चलने की शक्ति ना रहे, यही हो गई आसक्ति प्रियालाल के चरणों। पर यह होगा उनकी तरफ से, आपको केवल तैयारी करनी है। घसीट तो वो रहे हैं, घसीट लेंगे, तैयारी भी वही करवा रहे हैं। आप ऐसा स्वीकार करके तैयार हो जाओ, फिर देखो कितना आनंद। शरणागति में बहुत आनंद है, बहुत परमानंद है। बस ये जो हमने अनुभव किया कि जहां हम किसी पर दोष दर्शन करते हैं, जहां हम किसी के दोष सुनते हैं, जहां हम किसी के दोष वर्णन करते हैं, जहां हम आराध्य देव से अनुकूलता मांगते हैं, आराध्य देव पर प्रतिकूलता का आरोप करते हैं, सर्वसमर्थ भगवान होते हुए हम इतनी बात कही थी, इनकी शरण में इनके भजन करते हैं, फिर भी इतनी बात पूरी नहीं हुई, रोष आ जाता है या अश्रद्धा होने लगती है। कभी कभी बड़े बड़े भक्तों में भी होता है, जैसे देवर्षि नारद जी कह रहे, बहुत गुणगान करते हैं इनके, पूरा जीवन हो गया इनको समर्पित किए। एक बार ब्याह की बात आई तो अपना रूप रख करके आए, और वो जिस दुल्हन को हमने मन से चाहा उसी को ये वरण करके ले गए, श्राप दे दिया, ले दिया श्राप, जाओ जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी होकर तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पोगे, जो मुझे बंदर का चेहरा दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा स्वीकार है, तथा ऐसा ही हो। तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। व्याकुल हो गए, त्राहि माम प्रभु, हाय ये क्या हो गया, हम अपने आराध्य देव को श्राप दे डाला, अपने आराध्य देव पर प्रतिकूलता की भावना कर ली। अरे प्रभु बोले मम इच्छा कह दीन, जाओ ये मेरी इच्छा थी इसलिए ऐसा हो गया। जप हो जाए शंकर शतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। क्योंकि अपराध महादेव का किया तो उन्हीं का सुमिरन करो तो तुम्हारा हृदय शांत हो जाए। बस शरणागत को ये थोड़ी सावधानी रखनी है, वो भी हरि गुरु कृपा से सावधानी पुष्ट होगी। बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, किसी के दोष ना तो सुनिए, ना वर्णन कीजिए और ना देखिए, और अपने आराध्य देव पर प्रतिकूलता का आरोप मत कीजिए और अनुकूलता की मांग मत कीजिए। जैसे आपको लगेगा कि अनुकूलता की मांग ना करें तो वो कुछ सुनते ही नहीं है, ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी आपका जीवन कितना समर्पित है प्रभु में, या कितने दिनों से आप भजन में लगे हो? जो भजन में लगे हैं उनसे पूछ लो, जिनका जीवन समर्पित उनसे पूछ लो। आगे से आगे उनकी व्यवस्था चलती है, बाद में परेशानी आती है और व्यवस्था पहले हो जाती है।
ये तभी समझ पाओगे जब थोड़ा और समर्पण की धरा पर उतरोगे। आश्चर्य होता है, आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। भगवत आश्रित हो गए, सारा विधान उनके। अच्छा, जैसे अपने को लगता है कि अगर नहीं कहेंगे तो प्रभु अल्पज्ञ है क्या? अल्पज्ञ है क्या? जहां से तुम कहने की सोच रहे हो उसके पहले ही वो जान रहे, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। अच्छा, दूर है क्या? नहीं, सर्वत्र है, इसलिए हमारे हृदय में ही, हमारे समीप है। अच्छा, ऐसे कमजोर हैं क्या कि वो हमारी बात पूर्ण नहीं कर सकते? अरे सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यशाली है, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, फिर भी मेरी मांग को पूरी क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई न कोई ऐसी वो मांग है जो हमें उस महान सुख से वंचित करने वाली है, इसलिए हरि ने उसे नहीं दिया। और इस महान सुख के लिए वो हमें प्रतिकूलता फैलाकर, ठोकरें लगवाकर, जहां जहां हम राग कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। कितने दुलार करने वाले हरि हैं, जब आप जान जाओगे तो रोते रहोगे। इसलिए शरणागति पर ही हमारी हर समय स्थिति होनी चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से हम अपने गुरुदेव, अपने आचार्य, अपने इष्ट की शरण में रहे। बहुत आनंद है, निश्चिंतता है, बेपरवाही है। और शास्त्र ऐसा कहता है, भागवत में लिखा हुआ है, जो प्रतिपल ऐसा अनुभव करता है कि हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है और आए हुए दुख सुख को प्रभु का प्रसाद समझ करके वो सह जाता है। सुख को सहना है कि हर्षित ना होना, और दुख को सहना है कि शोकित ना होना। मेरे प्रभु का विधान है, क्यों में नहीं लगाना। उसको परम पद की प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र स्वयं हो जाता है राज्य की विधान से, ऐसे हो जाता है। क्या बात कही? प्रतिपल जो प्रभु की कृपा का अनुभव करता है और जो भी दुख सुख आता है वो प्रभु का कृपा प्रसाद मान करके सह जाता है, विचलित नहीं होता है, हर समय प्रभु की कृपा में डूबा रहता है। उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो जाता है। बहुत सहज सरल है भगवत मार्ग, बुद्धि लगाने पर कठिन है। अगर बुद्धि के द्वारा आप निर्णय करना चाहोगे तो प्राकृतिक बुद्धि है, ये निर्णय नहीं हो पाएगा। अपने को प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के ही विश्राम मिलेगा, ऐसा निश्चय कर लो, और कहीं विश्राम नहीं है। श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद बहुत सामर्थ्यशाली है, बहुत उदार हैं। हम इन्हीं चरणों का आश्रय लें। राधा वल्लभ लाल।